सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। संस्कृत को समझने के लिए आपको संस्कृत के शब्दों व वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए। पहले हम अपने वाक्यों को समझ लेते हैं। संस्कृत में वाक्यों को 3 भागों में बांटा जाता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता आपको कार्य को करने वाला होता है। कर्म जो कार्य किया जाता है वह आपका कर्म है। और क्रिया जिससे कार्य के होने का पता चलता है। जैसे आपका यहाँ पर मैंने सामान्य वाक्य लिया है, रामः विद्यालयम गच्छति। इस वाक्य में आपका इस कार्य को करने वाला कौन है? राम। इस वाक्य में आपका जो कार्य हो रहा है वह है विद्यालय जाना। और इस वाक्य में जो जाना शब्द आया है वह आपकी क्रिया है। कर्ता के रूप आपके शब्द रूप के रूप में चलते हैं और क्रिया के रूप आपके धातु के रूप में चलते हैं। आज हम अपने वाक्य के प्रथम भाग शब्द रूप का ज्ञान प्राप्त करेंगे। वाक्य समझने के बाद अब हम अपने यहाँ पर शब्द रूपाणी जो आपके शब्द रूप हैं उनको समझेंगे। उसमें आप पहले आकारांत पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग शब्द को समझेंगे। आकारांत पुल्लिंग कहने से अर्थ है कि अ स्वर से अंत है जिसका वह। इसको हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद के अनुसार समझ लेते हैं कि आकारांत आप कैसे जानेंगे। यहाँ पर आपका शब्द है राम। राम का यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप उसमें देखेंगे अ स्वर आपका अंत में आया है, तो राम को आप आकारांत कहेंगे। रमा, रमा का यदि आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंतिम वर्ण आपका आ है, तो रमा के जब आप शब्द रूप सीखेंगे तो वह आपके आकारांत शब्द रूप होंगे। शब्द रूप में हम राम आकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप देखेंगे। यहाँ पर आपकी विभक्तियां दी हुई है। यहाँ आपके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हुए हैं। एक वचन आपका एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन में आपके 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन में आपका 3 या उससे अधिक जो भी आपके व्यक्ति होंगे उनके लिए आपका बहुवचन का प्रयोग होगा। अब आप अपने राम आकारांत पुल्लिंग शब्द देख लीजिए। रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्य, रामात रामभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामः। यदि यह आपको याद करने के लिए कहा जाए तो आपको बहुत ही कठिन लगेंगे, लेकिन जिस तरह से हम आज अपने आकारांत पुल्लिंग शब्द याद करना सीखेंगे उससे आप बहुत ही आसानी से अपने शब्द रूप याद कर पाएंगे। हम अपने शब्द रूपों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में एक साथ नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए हम कुछ अलग ही तरीका अपनाएंगे। जैसे पहले हम अपने एक वचन के रूप याद करेंगे, उसके बाद हम अपने बहुवचन के रूप याद करेंगे और अंतिम जो आपके होंगे वह आपके द्विवचन के रूप हम याद करेंगे। तो हम अपने तरीके से एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक वचन का रूप देखेंगे पहले, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। यदि आप ऐसे याद करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही आसान होगा। एक वचन देखने के बाद हम अपने बहुवचन देख लेते हैं। रामः रामान रामई रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामः। इसके बाद हम अपने द्विवचन देख लेते हैं। द्विवचन में आप ध्यान देंगे तो आपको केवल 3 ही शब्द याद करने हैं। वह आपके है रामौ, रामौ। ये दोनों आपके एक समान है प्रथम और द्वितीय विभक्ति में। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के शब्द आपके एक समान है, रामभ्याम रामभ्याम रामभ्याम। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति भी आपका एक ही समान है, रामयोः रामयोः। तो आप अपने केवल 3 शब्दों को ही याद करके द्विवचन के रूप याद कर सकते हैं। अभी आपने जो आकारांत पुल्लिंग का शब्द देखा है उसी के साथ साथ आप अपना किम पुल्लिंग शब्द भी देख लीजिए। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें आपके प्रश्नवाचक शब्द भी आएंगे, क्योंकि अभी आप आकारांत पुल्लिंग शब्द कर रहे हैं तो आप अपना उसी के साथ किम पुल्लिंग शब्द के प्रश्नवाचक शब्द भी देख लीजिए, जिससे आपको संस्कृत में प्रश्न और उसके उत्तर देने में
बहुत ही लाभ मिलेगा। हम यहाँ पर अपने किम के जो पुल्लिंग के शब्द हैं वह आपके राम के ही शब्द के रूप के अनुसार करेंगे। पहले हम एक वचन याद करेंगे, फिर हम बहुवचन और अंत में हम द्विवचन याद करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन। आप एक वचन याद करने के बाद बहुवचन याद करेंगे, के, कान, कई, केभ्य, केभ्य, केसाम, कासु। इन दोनों को याद करने के बाद आप अपना द्विवचन याद करेंगे जो आपका आकारांत पुल्लिंग के समान ही है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आपकी एक समान है, कौ, कौ। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति आपकी एक समान है, काभ्याम, काभ्याम, काभ्याम। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति आपकी एक समान है, कयो, कयो। इनको हम आसानी से कैसे याद करें, इसके लिए मैंने जो अपने नोट्स तैयार किए हैं उनको आप एक बार देख लीजिए, जिससे आप अपने आकारांत पुल्लिंग शब्द और किम पुल्लिंग शब्द बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और पुल्लिंग शब्द बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम अपने नोट्स समझ लेते हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए तैयार किए हैं। नोट्स के माध्यम से पुल्लिंगे एक वचनम के रूप याद करेंगे। यह मैंने आपकी तालिका बनाई हुई है। इस तालिका में आपके यहाँ पर विभक्तियाँ, ये आपके कारक चिन्ह हैं। यहाँ पर किम सर्वनाम के आपके शब्द लिए हैं। यह है आपके आकारांत शब्द में मैंने राम का शब्द रूप लिया है और यहाँ पर मैंने आपकी पहचान ली है। किम सर्वनाम और आकारांत मैंने आपके एक ही स्थान पर एक ही तालिका में लिए हैं, जिससे आप दोनों को बहुत ही आसानी से समझ सके। यहाँ पर कारक चिन्ह लिखने का एक उद्देश्य है, जिससे आप अपने कारक चिन्ह के अनुसार विभक्तियों को भी पहचान सकें कि आपके कौन से कारक चिन्ह में कौन सी विभक्ति होती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन। यह आपके सभी एक वचन के रूप हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। यह है आपके आकारांत जो आपका पुल्लिंग के शब्द रूप है उसके एक वचन के रूप हैं। यहाँ पर आप पहचान पे ध्यान देंगे। आपकी प्रथमा विभक्ति में जो पहचान होती है वह आपकी विसर्ग है। हलंत वाले माँ से आपकी द्वितीय विभक्ति की पहचान होती है। तृतीय विभक्ति में आपका एन और एन, मैंने दो शब्द दिए हुए हैं। एन जो आपका प्रयोग होगा वह आपका जिस शब्द में रा ध्वनि आपको सुनाई देगी उसके साथ प्रयोग होगा। यदि आपके शब्दों में रा की ध्वनि नहीं है, जैसे आपका शब्द बनता है बालक, बालक में आपके रा की ध्वनि नहीं है तो आप उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। चतुर्थी में आपका आय प्रयोग होगा, पंचमी में आत, षष्ठी में अश्य, सप्तमी विभक्ति में आपकी एक ही मात्रा प्रयोग होगी। इन पहचान से आप अपने आकारांत शब्द रूप के रूप पहचान सकते हैं और इन पहचान को प्रयोग करके आप अपने आकारांत एक वचन के रूप भी बना सकते हैं। अब आप अपने पुल्लिंग के बहुवचन के रूप भी बनाने सीख लीजिए। यहाँ पर आपको विभक्तियाँ, यहाँ पर आपके कारक चिन्ह, यह मैंने आपके किम सर्वनाम के बहुवचन के रूप लिए हैं और यहाँ पर आपके आकारांत जो आपके शब्द रूप है उसमें मैंने राम शब्द के शब्द रूप बहुवचन में लिए हैं। यह है आपकी पहचान है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके आकारांत पुल्लिंग में बहुवचन में कैसे रूप बनते हैं। तो हम इनको देख लेते हैं। किम के सर्वनाम के बहुवचन के रूप है आपके के, कान, कई, केभ्य, केभ्य, केसाम, केसु। यह आपके किम सर्वनाम के बहुवचन के रूप हैं। यहाँ पर आपके आकारांत पुल्लिंगे बहुवचन के रूप हैं। रामः, रामाण, रामई, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु। यहाँ पर आपकी पहचान में आह, आन, एभ्य, एभ्य, आणाम, आनाम, एसु हमारी पहचान दिखाई दे रही है, वह आपके दोनों ही शब्द रूपों में मिल रही है। हमने जो अभी आपके एक वचन के रूप के शब्द और उनकी पहचान देखी है उसको हम एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपका शब्द लिया है बालक। आप सभी विभक्ति में बालक शब्द लेंगे और उनके साथ आप अपनी पहचान वाले शब्द लिखेंगे। अब हम इनको कैसे प्रयोग करेंगे इससे आप देख लीजिए। इसमें हम अपनी संधि का नियम प्रयोग करेंगे। आप अपने बालक शब्द में अपनी पहचान की संधि कर देंगे तो आपका शब्द बनेगा बालकः। ऐसे ही आप अपनी द्वितीय विभक्ति में करेंगे, शब्द बनेगा आपका बालकम।
तृतीय विभक्ति में जो मैंने आपको नियम बताया है कि यदि आपकी रा की ध्वनि आपके शब्द में आ रही है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, वरना आप अपने एन का प्रयोग करेंगे। तो शब्द बनेगा आपका बालकेन। आप अपनी चतुर्थी विभक्ति में भी ऐसे ही प्रयोग कीजिए। आप बालक शब्द में जो आपकी पहचान है आय, उसको आप संधि करेंगे तो शब्द बनेगा आपका बालकाय। पंचमी में बालकात, षष्ठी में भी आप ऐसा ही करेंगे तो शब्द बनेगा आपका बालकस्य, और सप्तमी में बालके। देख लेते हैं, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। तो देखा आपने, अपनी पहचान से आप किसी भी अकारांत शब्द में अपने अकारांत शब्द रूप कितनी आसानी से बना सकते हैं। ऐसा ही अभ्यास आप बहुवचन पे करेंगे। बालक के शब्द रूप पर मैंने आपके पहचान के साथ आपको शब्द रूप बनाना सिखाया है। इससे अलग भी आप अपने अन्य शब्दों पर अपनी पहचान का प्रयोग करके नए नए शब्द रूप बनाना सीख सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में आपके आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।